आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ग्राफ थ्योरी। ये ग्राफ थ्योरी की हमारी 7th वीडियो है और इस 7th वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्रुस्कल एल्गोरिदम। तो 6th वीडियो में हम ऑलरेडी क्रुस्कल एल्गोरिदम से क्वेश्चन सॉल्व करना सीख चुके हैं कि कैसे क्रुस्कल एल्गोरिदम का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्योंकि अब हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो अब हमारे लिए एल्गोरिदम को समझना आसान होगा। तो आओ चलो समझते हैं एल्गोरिदम को। लेट्स स्टार्ट विद क्रुस्कल एल्गोरिदम। तो ये आपके पास क्रुस्कल एल्गोरिदम ये मैंने लिखी। ये क्रुस्कल एल्गोरिदम मैंने उठाई है कहां से? मैंने लिया इसको कोरमैन से। कोरमैन इज वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑफ डा। तो जहां से मैंने ये एल्गोरिदम उठाई है। अब इस एल्गोरिदम को मुझे कहां पे लगाना है? इस पर्टिकुलर ग्राफ पे लगाना है। तो सबसे पहले एल्गोरिदम चल कैसे रही है? सबसे कह रहा है कि आपको क्रुस्कल्स लगाना है, एमएसटी निकालना है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्रुस्कल। ग्राफ दिया आपको, वेटेड ग्राफ डब्ल्यू दिए हुए हैं आपको। सबसे पहले आप एक ए लो और उसमें 5 डाल दो। मतलब आपको एक सेट बनाना है ए। मैंने ए बनाया और 5 का मतलब कुछ भी नहीं, ब्लैंक। उसको मैंने ब्लैंक कर दिया, कुछ भी नहीं डाला, मतलब 5 कुछ भी नहीं। फॉर ईच वर्टेक्स वी बिलोंग्स टू जी। हर एक वर्टेक्स जो वीजी की है, कौन कौन सी वर्टेक्स आप लिख लो। ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। ये आपकी वर्टेक्स है। डू मेक सेट वी, क्या करो इनका एक सेट बना लो। तो हम एक सेट बना ले। तो अलग अलग मैंने क्या किया, अलग अलग बनाना है। मेक सेट मतलब अलग अलग आपने एक सेट बना लिया। फाइन, अलग अलग आपने एक सेट बना लिया। ये आपने बना लिया। फाइन। अब देखो मैं कैसे आपको एमएसटी जो आपने ऑलरेडी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब आप क्या करते हो उसके बाद? सॉर्ट द एज ऑफ ई इनटू इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब ये जो ग्राफ दिया है इसकी एजेस को इंक्रीजिंग ऑर्डर पे इस्तेमाल कर लो, सॉर्ट कर लो। तो आपने क्या किया, इस ग्राफ के सारे एजेस को ए बी डी ई बी सी सी डी ए ई ए सी ए डी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, क्योंकि ए बी का वेट 1 है, डी का वेट 2 है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पे आपने सॉर्ट कर लिया। यहां तक थर्ड स्टेप तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। अभी तो कुछ किया ही नहीं मैंने। चौथा स्टेप बहुत आसान है। चौथा स्टेप कह रहा है फॉर ईच एज। अब लूप चल रहा है, कह रहा है फॉर ईच एज यूवी। हर एक एज को उठाओ जो ई के अंदर है। हाँ, ई के अंदर है, टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, लेकिन वो इंक्रीजिंग ऑर्डर पे होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ए बी उठाएंगे। हाँ, ए बी उठाएंगे। अब यहां पे आओ, डू ए फाइंड सेट यू एक्सक्यूज मी इज नॉट इक्वल टू फाइंड सेट वी। क्या ये जो u उठाया, u क्या आपका a और v क्या आपका b, क्या दोनों एक सेट में नहीं है? अगर अभी हम ऊपर देखें, हाँ दोनों एक सेट में नहीं है, अलग अलग सेट में। तो कंडीशन क्या हो गई? कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक है, जब कंडीशन ट्रू हो गई तो आप a के अंदर क्या कर दो, ए के अंदर ऑलरेडी 5 था, उसके अंदर यूनियन कर दो यूवी को। यूवी क्या है? ए बी। तो हमने ए बी को डाल दिया और उसका भी यूनियन कर दिया, तो उसको एक सेट बना लिया। तो हमने यहां पे ए और बी डाल दिया। ठीक है, तो हमारी एक एज ए बी आ गई। तो सबसे पहले अब आप कैसे बनाते हैं? मैंने बताया था कि स्पैनिंग ट्री क्या होती है, जितने भी आपके वर्टेक्स हैं वो सारे होंगे, बी है, ए है, आपका ई है, फिर आपका सी है और आपका डी है। आपने ये बना लिया। अब इसमें आपका एक एज सेलेक्ट हो गया ए बी, तो ए बी को आप जोड़ दो। ए बी और इसका वेट कितना? 1, तो आपने 1। अब आप डी उठाओ। अभी क्या लूप खत्म हो गया? नहीं, अब आप डी उठाओ। डी उठाओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया। हाँ, अब चेक करो क्या डी ई अलग अलग, तो ए बी ऐड हो गए, तो ए बी को यहां से हटा दो। ठीक है, चलो। अब आप डी, आपने डीई उठाया। अब डीई चेक करो क्या डीई का अलग अलग सेट में है? क्या डीई अलग अलग सेट में, दोनों इक्वल सेट में नहीं है? हाँ, डीई अलग अलग सेट में है। तो फिर उनको उठाओ और ए में डालो और उनका यूनियन कर दो। तो हमने उनको उठाया, ए में डाला और उनका यूनियन कर दिया, तो डीई उठाया और उनको यूनियन कर दिया, तो डीई भी आ गया। तो डीई मैंने ये लिया डीई और इसका वेट कितना था? 2, इसको भी जोड़ दिया, तो डीई जोड़ दिया। ठीक है, अच्छा अब क्या करें? अब क्या करें? फिर ऊपर गए, फिर हमने एक एज उठाई बीसी और यहां से डीई चले गए। अच्छा, अब हमने एक सेट उठाए बीसी, तो बीसी उठाए। आप चेक करो क्या बी और सी अलग अलग सेट में है? हाँ, बी यहां पे है और सी अलग सेट में है, सी एक अलग जगह है। तो क्या करो, उसको उठा के पहले अंदर डाल दो। तो मैंने यहां पे अंदर डाला और फिर क्या करो, उन दोनों को कंबाइन कर दो। तो उन दोनों को कंबाइन कर दो, तो बी इसमें ऑलरेडी था, ये पूरी एक एज है और एक ये एक वर्टेक्स है। तो जब इसको कंबाइन करेंगे तो एबीसी पूरा एक साथ हो जाएगा ना। तो ये एबीसी एक साथ हो जाएगा, एबीसी। ठीक है, और आपका यहां पे डीई आ चुका था, तो डीई आ गया। तो अब आपका बीसी भी ऐड हो गया, तो आपने बीसी भी ऐड कर लिया और बीसी का वेट कितना था? 3, वो आपने 3 लिख लिया। ठीक है, अभी फिर ऊपर गए, अब हमने सीडी उठाया, सीडी। अब चेक करो क्या सीडी अलग अलग सेट में है? हाँ, ऑब्वियस है, सी यहां पे है और डी अलग सेट में है। तो क्या करो, दोनों को ऑब्वियस है, अब आप क्या करोगे, एक ही जगह ले आओगे और मर्ज कर दोगे। तो जब आप मर्ज करोगे तो क्या होगा? जब आप मर्ज करोगे तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ, ये रास्ते यहाँ से खत्म हो जाएंगे, यहाँ पे डी आ जाएगा और ई एक साथ ही था, तो ई भी एक साथ आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये एकदम मर्ज हो गया, तो आपका क्या आ गया? सीडी ऐड हो गया। तो सीडी ऐड हो गया, सीडी का वेट कितना था? 4, तो ये आपका ऐड हो गया। ठीक है,
अच्छा, अब आप एई उठाओ, एई, तो क्या चेक करो, ऊपर जाओ, क्या एई अलग अलग सेट में? नहीं, अब एई एक ही सेट में, दो डिस्कार्ड कर दो। और वैसे भी एई को हम नहीं जोड़ सकते थे, क्योंकि एई को जैसे भी जोड़ते तो एक सर्किट बन जाता। तो देखा आपने, एल्गोरिथम बिल्कुल ठीक चल रही है, तो एई को हमने डिस्कार्ड कर दिया। अब मैंने एसी को उठाया, एसी को उठाया और चेक किया, क्या ए और सी अलग अलग सेट में है? नहीं, ए और सी दोनों सेम सेट में है। तो अगर सेम सेट में है तो हम इसको नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। और देखो, ऑब्वियस सी बात है, हम एसी को ले भी नहीं सकते थे, क्योंकि अगर हम एसी को लेते तो फिर क्लोज सर्किट बन जाता। तो बिल्कुल ठीक चल रही है एल्गोरिथम, ठीक है। अब मैंने एडी को उठाया, क्या एडी दोनों अलग अलग सेट में? नहीं, ए और डी दोनों एक सेट में, तो इसको भी नहीं ले सकते। और वैसे भी अगर हम एडी को लेते तो एक क्लोज्ड पाथ बन जाता, तो ऑब्वियस हम इसको नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये हमारा जो स्पैनिंग ट्री बना, ये हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री है, और उसका वेट कितना है? 3 1 4 4 4 8 और 2 10। ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे। तो ये हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन गया, जो मैंने आपको एल्गोरिथम के थ्रू करा के बताया।